बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, फिरौन बहुत बड़ा जालिम और घमंडी इंसान था। खुदाई के दावे के बावजूद भी बनी इसराइल के बच्चों को ज़िबह करवाता, बनी इसराइल पर हद से ज्यादा जुल्म सितम करता रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे समझाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, मगर फिरौन ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और बाकायदा उनसे मुकाबला किया, बहस करवाया। उसने मोजज़ात दिखाने को कहे। कौम फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मानने से इनकार किया और सारे मोजज़ात को जादू कहा और बनी इसराइल पर जुल्म सितम की हद कर दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम फिरौन पर 10 दर्दनाक आज़ाब भेजे, जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरे अल अराफ में भी बयान किया गया है। प्यारे दोस्तों, ये 10 आज़ाब वो 10 खौफनाक मुसीबतें थी जिनका वादा अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया था कि वो मिस्र पर नाजिल करेगा ताकि फिरौन बनी इसराइल को अपनी गुलामी से रिहा करे। और आज की इस वीडियो में हम कौम फिरौन पर आने वाले 10 इबरतनाक आज़ाब का पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे, जो यकीनन मुसलमान होने के नाते हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अल्लाह सरकशों और जालिमों को किस तरह नेस्तो नाबूद करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन हर वक्त मिलता रहे। नंबर 1, तूफान का अजाब। दोस्तों, ये अजाब अचानक आया था और एकदम बादल आए और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर बहुत ही जोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफान आ गया और फिरौन की कौम के घरों में पानी भर गया और वो उसमें खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूबकर मर गया, ना हिल सकते थे ना कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियां और बागात तूफान की वजह से बर्बाद हो गए। लगातार 7 रोज तक वो लोग उसी मुसीबत में पड़े रहे और इसके बावजूद कि बनी इसराइल के मकानात फिरौन के मानने वालों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वो बहुत ही अमनो चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फिरौन की कौम को उस मुसीबत को बर्दाश्त करने की ताकत ना रही और वो बिल्कुल तंग आ गए, तो वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। आपने दुआ मांगी तो तूफान की बला टल गई और जमीन ऐसी हरी भरी हो गई और खेतियां ऐसे लहलहाने लगी कि उससे पहले कभी भी देखने में ना आई थी। खेतियां बहुत शानदार हुई और गल्लों और फलों की पैदावार बहुत ज्यादा हुई। ये देखकर फिरौन की कौम कहने लगे, ये तूफान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने वादे से पीछे हट गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्म सितम शुरू कर दी। नंबर 2, टिड्डियों का अजाब। प्यारे दोस्तों, 1 महीने तक तो फिरौन के गुलाम बहुत ही सुख चैन से रहे, मगर जब उनका कुफ्र तकब्बुर और जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ने अपने कहरो अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डी दल के झुंड आ गए, जो उनकी खेतियों और बागों को यहाँ तक के उनके मकानों की लकड़ियों तक को खा गए और फिरौन के मारने वालों के घरों में ये टिड्डियां भर गई, जिससे उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मुसलमानों के खेत और बागात और घर मकान उन टिड्डियों के आक्रमण से बिल्कुल सही सलामत रहे। ये देखकर फिरौन के मारने वालों को बड़ी सबक हो गई और आखिर उस अजाब से तंग आकर वो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे वादा करने के लिए चले गए कि आप इस अजाब के दूर होने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग जरूर ईमान कबूल कर लेंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन वो अजाब भी टल गया और वो लोग फिर 1 महीने तक बहुत ही आराम और राहत में रहे। फिर विश्वास को तोड़ा और ईमान नहीं लाए और फिर उन लोगों के कुफ्र और गुनाह और जहालत में बढ़ोतरी होने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों को तकलीफें देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफी है।
लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। नंबर 3, मेंढकों का अजाब। दोस्तों, जब फिरौन की कौम ने दोबारा विश्वास को तोड़ा और जुल्म और शिर्क से बाज न आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर मेंढकों का अजाब नाजिल कर दिया। उनकी बस्तियों और उनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और उन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो आदमी जहां भी बैठता उसकी मजलिस में हजारों मेंढक भर जाते। कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते। हांडियों में मेंढक, उनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। उठने बैठने लेटने किसी भी हालत में मेंढकों से छुटकारा नहीं मिलती थी। उस अजाब से वो रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने के लिए आए और बड़ी बड़ी कस्में खाकर वादा करने लगे कि हम जरूर ईमान ले आएंगे और मुसलमानों को कभी तकलीफें नहीं देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के 7वें दिन वो अजाब भी उठा लिया गया, मगर वो मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना वादा तोड़कर अपनी पहली गंदी हरकतों में बिजी हो गए। नंबर 4, घुन या जुओं का अजाब। प्यारे दोस्तों, जब फिरौन की कौम अपनी हठधर्मी से बाज ना आई तो 1 माह के बाद फिर उन लोगों पर अजाब आ गया। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि वो घुन था जो उन फिरौन के मारने वालों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मेवों को खा गए, और कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और उनके कपड़ों में घुसकर उनके चमड़ों को काटकर उन्हें ज़िबह किए हुए मुर्गे की तरह तड़पाने लगा। यहाँ तक कि उनके सर के बालों, दाढ़ी, मूछों और पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर उन्हें चेचक ज़दा बना दिया। प्यारे दोस्तों, ये कीड़े उनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुस पड़े थे, जिससे वो लोग ना कुछ खा सकते थे और ना कुछ पी सकते थे, ना पल भर के लिए सो सकते थे। यहाँ तक कि 1 हफ्ता उस अचानक आने वाली मुसीबत से बिलबिलाकर वो लोग चीख पड़े और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होकर कहने लगे कि हम आप पर ईमान लाएंगे, आप दुआ करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की बेकरारी और गिरियाउज़ारी पर रहम खाकर एक बार फिर उनकी बातों पर यकीन करके दुआ कर दी कि ये अजाब भी खत्म हो गया। यहाँ फिरौन के मारने वालों ने फिर वादा तोड़ डाला और पहले से भी ज्यादा जुल्म सितम करने लगे। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन का ख्याल है कि जिन कीड़ों का यहाँ जिक्र है उनका मतलब मच्छर या रेत मक्खी है, क्योंकि मेंढकों की बड़ी तादाद में मरने से उनका पैदा होना बहुत संभव था। प्रोटेस्टेंट तर्जुमा में जुएं लिखा गया है, जबकि कैथोलिक तर्जुमा में जुओं की बजाय मच्छर का तर्जुमा किया गया है। नंबर 5, खून का अजाब। दोस्तों, मेंढकों का अजाब रुकने के बाद, मच्छरों या जुओं का अजाब खत्म होने के बाद फिरौन और उसके मारने वाले लोग मुसलमानों को फिर से सताने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेअदबी करने लगे। तो फिर से अजाब इलाही ने उन जालिमों को अपने घेरे में ले लिया और उन लोगों पर खून का अजाब कहरे इलाही बनकर उतर पड़ा। खून का अजाब बहुत ही डरावना था। अचानक दरियाए नील, जिसका मिस्र के लोग पानी पीते थे, और उन लोगों के तमाम कुओं और नहरों का पानी खून हो गया। तो उन लोगों ने फिरौन से शिकायत की तो उस जालिम ने कहा कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नजरबंदी है। ये सुनकर फिरौन की कौम ने कहा कि ये कैसी और कहाँ की नजरबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मुसलमानों पर इसका जरा भी असर नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि मेरे लोग मुसलमानों के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालें, मगर खुदा की शान के मुसलमान उसी बर्तन से पानी निकालते तो साफ, शफाफ और मीठा पानी निकलता, और फिरौन के मारने वाले जब उसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा और केवल खौलता हुआ खून निकलता। प्यारे दोस्तों, एक दिन फिरौन ने एक काफिर और बनी इसराइल के मुसलमानों में से एक इंसान को अपने सामने दरबार में बुलाया और एक बर्तन में पानी भरवाया और हुक्म दिया कि दोनों इसमें से अपने अपने चुल्लू में पानी उठाकर पियो। जो चुल्लू मुसलमान उठाता वो पानी होता और जो काफिर उठाता वो खौलता हुआ ताज़ा खून होता। फिर फिरौन ने हुक्म दिया कि तुम दोनों इसी बर्तन में मुंह लगाकर पियो। काफिर और मुसलमान दोनों उस बर्तन पर झुक गए और एक तरफ पानी
اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے خون تھا۔ جو پانی کافر اپنے منہ میں کھینچ رہا تھا وہ خون تھا، اور جو مسلمان کھینچ رہا تھا وہ خوشبودار میٹھا پانی تھا۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اے اسرائیل کے مسلمان، تو اپنے منہ میں پانی بھر اور وہ کلی دوسرے کے منہ میں ڈال۔ مسلمان نے اپنے منہ میں پانی بھرا، پھر منہ کی کلی دوسرے کے منہ میں ڈالی، مگر اس کے منہ کے قریب پہنچتے ہی وہ خون بن گیا۔ پیارے دوستوں، فرعون کے ماننے والوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھا لیا گیا۔ نمبر 6، مکھیوں کا عذاب۔ پیارے دوستوں، کچھ دن گزرنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور گمراہی کے کاموں میں پڑ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ستانے لگے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر مکھیوں کا عذاب نازل کیا گیا۔ ہر طرف مکھیاں ہی مکھیاں پھیل گئی، اور مکھیوں کے جھنڈ اللہ رب العزت کے حکم سے نامودار ہونے لگے۔ ان کے کھانوں میں اور پانیوں میں بھی ہزاروں کی سنکھیا میں مکھیاں گرنے لگی۔ تو وہ لوگ تنگ آ کر دوبارہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور وعدہ کیا کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ کے سچے غلام بن جائیں گے۔ اور آپ چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، ایک بار پھر آپ نے دعا فرمائی اور وہ عذاب پھر ان سے ختم کر دیا گیا۔ نمبر 7، مویشیوں کی وبا یعنی مہاماری۔ پیارے دوستو، جب فرعون کے ماننے والوں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو پیغام بھیجا کہ مصر کے مویشی یعنی گھوڑے، گدھے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں، بیل اور گائے میں بیماری پھیلے گی اور وہ مر جائیں گے، جبکہ اسرائیلیوں کے جانور سلامت رہیں گے۔ اور یوں ان کے ہزاروں جانور اور مویشی اللہ رب العزت کے حکم سے مر گئے، مگر وہ اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کے جانور سلامت رہے۔ اس آفت کے نازل ہونے پر بھی فرعون کا دل کٹھور ہی رہا۔ نمبر 8، پھوڑوں کا عذاب۔ پیارے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بھٹی یعنی تندور کی راکھ لے کر آسمانوں کی طرف اڑائیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئے۔ یہ تکلیف دہ عذاب تھا، جس کی پریشانی سے فرعون کے ماننے والوں کی زندگی دشوار ہو گئی تھی، اور ہر انسان کے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے، جن سے خون بھی نکلتا تھا، اور وہ اس حالت میں نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی لیٹ سکتے تھے۔ ان کا جینا دشوار ہو گیا تھا۔ مگر اس آفت کے بعد بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں کا دل کٹھور ہی رہا۔ نمبر 9، آگ کے اولے برسنا۔ پیارے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آسمان سے بہت ہی زیادہ بڑے بڑے اولے گر پڑے اور بجلی چمکی جو آگ کے انگاروں کی طرح تھی۔ اس آفت سے فصلیں تباہ ہو گئی، اور جو جانور اور آدمی کھیتوں میں تھے مارے گئے، لیکن جن کا علاقہ بنی اسرائیل تھا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اس آفت سے بچے رہے۔ اس آفت کے نازل ہونے پر فرعون نے اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کو مان لیا، مگر جو ہی وہ آفت ٹلی، اس کا دل پھر سے کٹھور ہو گیا، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے، اور ان کے تمام ساتھی بنی اسرائیل جو ان پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ نمبر 10، پہلوٹوں کا عذاب یعنی پہلا بچوں کا قتل۔ پیارے دوستو، 10ویں آفت اور عذاب پہلوٹوں کا قتل تھا۔ اس آخری اور سنگین ترین یعنی دکھ دائی آفت میں فرعون کو مجبور کر دیا کہ وہ اسرائیلیوں کو جانے دے۔ اللہ رب العزت نے اسرائیلیوں کو صحیح راستہ بتائے کہ وہ کیسے اپنے پہلوٹوں کو بکری کے بچے کے خون کے ذریعے سے بچائیں، مگر جو لوگ فرعون کے ماننے والے تھے ان کے پہلوٹے مرنے لگے۔ پیارے دوستوں، پہلوٹوں کا مطلب پہلے دن کے پیدا ہونے والے بچے تھے۔ فرعون کے ماننے والوں کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ پہلے دن ہی اللہ رب العزت کے حکم سے مر جاتا۔ اللہ رب العزت نے عید فصح کے سب انتظام ان کو سمجھایا، اور ان کو سمجھائے کہ وہ اپنے مصری پڑوسیوں سے سونے اور چاندی کے زیورات مانگ لے۔ آدھی رات فرشتہ مصر سے گزرا اور اللہ رب العزت کے حکم سے فرعون سے لے کر
कैद खाना के कैदी तक के पहलुओं को कत्ल कर दिया। उसके बाद फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो मिस्र से निकल जाएं और बनी इसराइल के जो लोग उन पर ईमान लाए थे उनको भी मिस्र से निकलने का हुक्म जारी कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब फिरौन के मानने वालों पर लगातार अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाबों के बीच 1 माह का फासला होता रहा, मगर फिरौन और उसके मानने वालों के दिलों पर बदकिस्मती और बदबख्ती की ऐसी मुहर लग चुकी थी कि फिर वो ईमान नहीं लाए और अपने कुफ्र पर अड़े रहे और हर बार अपना वादा तोड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहरो अजाब का आखिरी अजाब आ गया और फिरौन और उसके मानने वाले सब दरियाए नील में डूबकर मर गए और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया उन वादा तोड़ने वालों और मरदूदों से पाको साफ हो गई और वो लोग दुनिया से इस तरह नेस्तो नाबूद कर दिए गए कि रूबे जमीन पर उनकी कब्रों का नाम भी बाकी ना रहा। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इन अजाबों में से 5 अजाबों की तस्वीर कशी सूरह अल आराफ की आयत नंबर 131 से 136 तक इन अल्फाज में फरमाई, जिसका तर्जुमा है, फिर हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डियां और घुन और कीड़ा और मेंढक और खून, कि ये सब खुले खुले मौजिज़े थे, सो वो घमंड करते रहे और वो लोग कुछ थे ही जराइम पेशा, और जब उन पर कोई अजाब नाजिल होता तो यूं कहते कि अहे मूसा, हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे अहद कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तो हम जरूर आपके कहने से ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रिहा करके आपके साथ कर देंगे। और फिर जब उनसे अजाब को एक खास वक्त तक कि उस तक उनको पहुंचना था हटा देते तो वो फौरन अहद शिकनी करने लगते। फिर हमने उनसे बदला लिया, यानी उनको दरिया में डुबा दिया, और उस वजह से कि वो हमारी आयतों को झुठलाते थे और उनसे बिल्कुल ही गफलत करते थे। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो इंशाअल्लाह दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।